गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी और सीईटी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनर्स। और इसका इंट्रोडक्शन हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डिटरमिनर्स क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक एक डिटरमिनर्स को विद एग्जाम्पल समझेंगे और जो भी रूल हैं इसके उनको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं डिटरमिनर्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटरमिनर्स। ठीक है, सभी डिटरमिनर्स एडजेक्टिव होते हैं लेकिन सभी एडजेक्टिव डिटरमिनर्स नहीं होते। तो डियर फ्रेंड्स, हमने कल डिटरमिनर्स के 9 टाइप देखे थे और उसमें फर्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत वाचक। संकेत वाचक सर्वनाम भी होता है और संकेत वाचक डिटरमिनर्स भी होता है। जो भी इसमें अंतर है वो हम यहाँ पे देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कल हमने चर्चा की थी। दिस से होता है दैट, दीज और दोज, ये होते हैं। दिस मीन्स ये है, दैट मीन्स वह है। तो दिस का ये प्लुरल हो गया दीज और दैट का प्लुरल हो गया दोज। तो दीज मीन्स ये और दोज मीन्स होता है वे। इनका यूज देखते हैं। जैसे ये देखिएगा पहले एग्जांपल, दिस काऊ इज ब्लैक, यह गाय काली है। तो देखो दिस के बाद में नाउन आ गया। ठीक है, दिस के बाद में नाउन आ जाए तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स हो गया है। अब सीधा ही आ गया दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है। यह एक गाय है, यहाँ पे क्या है, यह अर्थ निकल रहा है सिर्फ। इसके बाद में नाउन नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, नाउन नहीं है, इसलिए ये क्या है, डिटरमिनर्स नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिस डिटरमिनर नहीं है ये डेमोन्स्ट्रेटिव। इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, ये बोलेंगे। यदि दिस के बाद में दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद में यदि नाउन नहीं आती है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। यदि इसके बाद में नाउन आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होता है। यही इसमें अंतर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दोज एप्पल्स आर स्वीट, वे सेब मीठे हैं। ठीक है, वे सेब मीठे हैं। यहाँ पे क्या है, ये संकेतवाचक है और इसके जस्ट बाद में नाउन आ गई है। ठीक है, नाउन आ गई है तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। और दोज आर एप्पल्स, वे सेब हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया है, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और आपको पता होना चाहिए दिस का जो कोई चीज़ पास में है जिसको हम टच कर सकते हैं वहाँ दिस यूज करते हैं। जो वस्तु हमसे दूर है जिसके तरफ इशारा करके बताएं वहाँ पे हम दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन दोनों का ही प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के रूप में करते हैं। दीज और दोज ये इनके प्लुरल होते हैं। इनका प्रयोग किसके लिए होता है, प्लुरल नाउन के लिए होता है। ठीक है, बहुवचन संज्ञा के लिए। देखो दिस के बाद में इज आया, सिंगुलर है। दिस के बाद में काऊ सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है। और दोज प्लुरल है स्वयं, और इसके बाद में एप्पल से ये नाउन आई है, ये भी क्या है, प्लुरल है। दोज प्लुरल है, बहुवचन है, और इसके बाद में भी क्या आया है, आर प्लुरल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिटरमिनर्स का दूसरा टाइप है आर्टिकल्स, और आर्टिकल के हमने 11 वीडियो बना रखे हैं। यदि आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिएगा। और इसके बाद आता है तीसरा है पजेसिव डिटरमिनर्स। पजेसिव होता है निजवाचक, जिसको बोलते हैं निजवाचक, जिस पे अपना अधिकार हो, अधिकार दिखाने के लिए है पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पजेसिव डिटरमिनर्स भी होते हैं। प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, माई, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये क्या है, पजेसिव डिटरमिनर्स है।
प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है माई, मेरा, योर तुम्हारा, हिज हर अपना, उसका, डियर उनका, इट्स उसका, ये इसके अर्थ होते हैं। देखते हैं इनके एग्जाम्पल। माई शर्ट इज ग्रीन, मेरी कमीज हरी है। तो देखो मेरी, मेरी, तुम्हारी, हमारा, उनका, उनकी, ये क्या है, अधिकार दिखाते हैं, तो ये इनको पजेसिव कहते हैं। तो माई शर्ट इज ग्रीन, देखो माई के बाद में क्या आ गया है, शर्ट नाउन आ गया है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, पजेसिव डिटरमिनर्स हो गया है। हिज सर्वेंट इज ऑनेस्ट, उसका नौकर ईमानदार है। तो इस प्रकार से हमने पजेसिव डिटरमिनर्स देखे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब फोर्थ नंबर डिटरमिनर्स है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स होता है क्वांटिटी और अमाउंट बताता है, नाउन की मात्रा बताता है, और ऐसे क्वांटिटी और अमाउंट बताने वाले डिटरमिनर्स को क्वांटिफायर कहते हैं। और इस क्वांटिफायर के अंदर बहुत से डिटरमिनर होते हैं, हम उनको नंबर वाइज पढ़ेंगे, जैसे सम और एनी है। जैसे सम और एनी है, इनके यूज को पढ़ेंगे। सम और एनी का यूज कहाँ करते हैं? हाँ डियर स्टूडेंट्स, सम और एनी का यूज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में ही इसका यूज होता है। काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, सम और एनी का यूज इनसे पहले किया जा सकता है। काउंटेबल का गिनने योग्य संज्ञा, अनकाउंटेबल न गिनने योग्य संज्ञा, इन दोनों से पहले सम और एनी का प्रयोग किया जाता है। ये तो थी इन दोनों में समान बात है। तो फिर इनमें अंतर क्या है? सम का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, सम का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नोट हो, नहीं, नो हो, ठीक है, इन वाक्यों में एनी यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में सम यूज करते हैं। ये अंतर है इनमें। एग्जाम्पल देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्वांटिफायर्स, और क्वांटिफायर्स में सम और एनी में हम डिफरेंस देख रहे हैं। सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस से आई मीन प्रश्नवाचक वाक्य में भी करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस से नोट वाले वाक्य को कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, मेरे पास कुछ पानी है। तो यहाँ पे देखो अनकाउंटेबल नाउन हो, उससे पहले सम का प्रयोग है किया गया है, लेकिन वाक्य क्या है, एकदम एफर्मेटिव है, इसलिए इसमें सम का यूज करेक्ट है। आई डोंट हैव एनी वाटर, देखो यहाँ पे नोट आ गया है, डू नोट को ही शॉर्ट बनाया है डोंट। आई डोंट हैव एनी वाटर, देखो अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी यहाँ पे एनी यूज हुआ है, लेकिन वाक्य क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे एनी आया। सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव सम बॉयज, देखो बॉयज है, बॉय ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे क्या है, सम यूज हुआ है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सम करेक्ट है। आई डोंट हैव एनी बॉयज, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी यूज हुआ है, सही है, बॉयज काउंटेबल नाउन से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि सम और एनी का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों से ही पहले किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पॉजिटिव सेंटेंस होने पे सम यूज करते हैं, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पे एनी यूज करते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, सम का प्रयोग रिक्वेस्ट वाले वाक्य में भी किया जाता है, कमांड वाले वाक्य में भी किया जाता है, रिक्वेस्ट, कमांड, इनविटेशन, इनविटेशन निमंत्रण वाले सेंटेंस में भी किया जाता है, ठीक है, ये विशेष बात है सम के लिए। सम का प्रयोग रिक्वेस्ट, निवेदन वाला वाक्य हो, आदेश वाला वाक्य हो, निमंत्रण वाले वाक्य हो, उनमें सम का प्रयोग किया जाता है, चाहे वाक्य इंटरोगेटिव ही क्यों ना हो, ठीक है। आई डोंट हैव एनी वॉइस, ये तो हम देख चुके हैं। हैव यू बॉट एनी बुक्स, क्या आपने कोई पुस्तकें खरीदी, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या है, एनी यूज हुआ, सही है। ही हैज नो एनी पेन, ये वाक्य मैंने आपको कुछ नई बात बताने के लिए बताया है कि उसके पास कोई
पेन नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो नो और एनी इनको एक साथ यूज नहीं कर सकते इस प्रकार के सेंटेंस में, ठीक है। देर से वाक्य शुरू हो तो वहाँ फिर भी संभावना रहती है इसकी, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस में नो और एनी एक साथ है नहीं यूज कर सकते। एनी बना किससे है? नो प्लस एनी, ये दोनों मिलके ही तो क्या बना है? नो बना है। नो का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। नो का मतलब ही कोई नहीं होता है, इसलिए नो और एनी एक साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, या तो नो यूज कीजिए या एनी यूज कीजिए, इसलिए एनी यहाँ पे रोंग है। सिर्फ इतना कह सकते हैं ही हैज नो पेन। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? उसके पास कोई पेन नहीं है, ठीक है। फिर भी एनी का भाव इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये था सम और एनी का यूज, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा, स्पष्ट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।